हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वेद हमारे भारत देश के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक हैं। दोस्तों, वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को जाता है, जिन्होंने इन वेदों का संकलन किया है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। दोस्तों, वेदों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसमें मुख्यतः वैदिक सभ्यता का जिक्र है, जिनमें आर्यों के आगमन और उनके रहन सहन की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के व्यक्ति का रहन सहन, पहनावा, खान पान कैसा था। दोस्तों, इन सब की जानकारी हमें वेदों के पढ़ने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों, चलिए हम ऋग्वेद के विषय में जानते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ हैं, क्योंकि इनकी रचना सबसे पहले हुई थी, इसलिए इन्हें प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, इसका संकलन जो है 7 नदियों के किनारे हुआ था, जिसे सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहते हैं। वे 7 नदियाँ क्रमशः हैं: सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, या कहा जाए 10 भाग हैं, जिसमें 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता की स्तुति में प्रस्तुत है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। अब दोस्तों, हम यजुर्वेद के विषय में जानते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद का तात्पर्य यज्ञ से है। इसमें यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ होते हैं। दोस्तों, इनका पाठ करने वाले ब्राह्मणों या पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता है। दोस्तों, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। चलिए दोस्तों, अब हम सामवेद के विषय में जानते हैं। दोस्तों, साम का अर्थ होता है गीत या गान। दोस्तों, सामवेद भारतीय संगीत के जनक माने जाते हैं, जिसमें सप्त स्वरों का वर्णन है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। दोस्तों, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। दोस्तों, लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या जादू से। दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोने, रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीत या अंधविश्वासों का वर्णन है। दोस्तों, अथर्ववेद के ब्राह्मणों या पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता है, जो इनका पाठ करते हैं। दोस्तों, अथर्ववेद नवीनतम वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसे वाद का वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था वेदों के प्रकार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।